भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसी कथा साझा करने जा रहा हूं जो हमारे जीवन के संघर्ष और ईश्वर की कृपा के रहस्यों को खोलती है। यह कथा महादेव और माता पार्वती के बीच हुए एक अद्भुत संवाद की है। संवाद की शुरुआत होती है एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती बैठे थे। माता पार्वती ने दुनिया में देखा, धरती की तरफ देखा और वो दुनिया के कष्टों को देखकर माता पार्वती का हृदय विवल उठा। उन्होंने महादेव से पूछा कि हे स्वामी, आप तो त्रिलोकीनाथ हैं, फिर यह दुनिया इतनी अभावग्रस्त और दुखी कैसे है? आप क्यों नहीं एक ही क्षण में सबकी गरीबी दूर कर देते? क्या आपके लिए इन सबको धनवान बनाना कठिन है? महादेव ने मंद मंद मुस्कान के साथ बोले, देवी, ये ब्रह्मांड कर्मों के विधान से चलता है। मेरा मन तो करता है कि हर जीव सुखी हो, लेकिन जब तक किसी की किस्मत में सुख यदि मैं दे भी दूं तो वह उसके पास नहीं ठहरता, वो उसको ग्रहण नहीं कर पाता, वह उसे किसी न किसी रूप में गवा देता है। पार्वती माता ने सोचा कि भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा, प्रभु मैं नहीं मानती। देखिए, अत्यंत निर्धन किसान आ रहा है, मैं इसके रास्ते में एक बेशकीमती हीरा रखूंगी और फिर देखते हैं कि यह कैसे गरीब रहता है। पार्वती जी ने रास्तों के बीचों बीच वह एक हीरा विशाल वो रख दिया। वह गरीब किसान पास पहुंचा ही था कि अचानक उसके मन में एक कौतूहल उठा। उसने सोचा कि जो लोग अंधे होते हैं, बिना आंखों के होते हैं, वो उबड़ खाबड़ रास्तों पर कैसे चलते होंगे। बस यह सोचते ही उसने अपनी आंखें बंद कर दी और वह टटोल टटोल कर चलने लगा। नतीजा यह हुआ कि वह हीरा उसके ठीक सामने पड़ा था, पर आंखें बंद होने के कारण उसके ऊपर से गुजर गया और उसे देख ही नहीं पाया। महादेव बोले, देखा देवी, किस्मत नहीं थी तो सामने पड़ा धन भी नहीं दिखा। पार्वती जी ने कहा, स्वामी, इस बार स्वयं उसके हाथ में आप कुछ दीजिए। महादेव ने एक सेठ का रूप धरा और उस गरीब व्यक्ति के पास जाकर उसे हीरो का और सोने का जड़ित हार भेंट किया। गरीब अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह उसे अपने झोपड़े में ले गया और चोरी के न होने के डर से एक मटके के अंदर उसने छुपा कर रख दिया। किस्मत का खेल देखिए, उसी समय एक पड़ोसन आग मांगने आई। चूल्हे के पास रखी उस मटके का उसने ध्यान किया, उसका ढक्कन हिल गया। जब ढक्कन हिल गया तो उसने देखा कि बेशकीमती हार है, तो वह उसको चुरा कर ले गई। वह गरीब जो वापस आया, उधर अंदर काम से वापस आया, तो उसने देखा कि ये मेरा वैभव फिर मेरे से दूर चला गया। पार्वती जी ने एक अंतिम प्रयास किया। महादेव ने फिर उसे एक कीमती अंगूठी दी। गरीब ने सोचा, इस बार न घर ले जाऊंगा, न झोपड़ी में रखूंगा, मैं अपनी जेब में रखूंगा। उसने वह जेब में रख ली और वह प्यास बुझाने के लिए जैसे ही नदी की ओर अपनी अंजुली की तो वो जेब में रखी हुई अंगूठी नीचे गिर पड़ी। आप बताइए। पार्वती जी मौन रह गई। महादेव ने समझाया, देवी, जब तक पात्र बर्तन अर्थात सीधा न हो, जब तक वर्षा का जल उसमें ठहर नहीं सकता, वैसे ही बिना किसी कर्मों और किस्मत के ईश्वर की कृपा भी